अब अपन क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको a बराबर ये दे रखा है और आपसे बोला गया है कि i कोटि 2 का तस्मक अवयव है। तस्मक अवयव मतलब क्या होता है? तस्मक अवयव एक विकर्ण अवयव होता है जिसमें विकर्ण में क्या रहते हैं, एक एक रहता है। वो कितनी कोटि का है? ये 2 कोटि का, मतलब 2/2 का है। ओके, और हमें सिद्ध करना है, ये वाला पोर्शन हमको सिद्ध करना है। तो चलो इसको करते हैं अपन। बराबर क्या दे रखा आपने को, बोलो। 0 -10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2 और ये हमको दे रखा है a। और आपसे बोला गया है क्या क्या सिद्ध करना है? जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं अपन। i + a = i - a, है ना। और cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, ये हमें सिद्ध करना है। a बराबर हमको दे रखा है और ये हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी हमें सिद्ध करना में दे रखा है वो हम निकालें। सबसे पहले LHS में क्या दिया है, तो हम LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारा? i + a। तो i की वैल्यू क्या है भाई? दो कोटि का तस्मक अवयव है, तो ये होगा हमारा 1 0 0 1 और प्लस a का मान क्या दे रखा है हमको? 0। तो -10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2 और 0। अब इसको अगर अपन हल करते हैं तो क्या आएगा? 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1। 0 - 10 अल्फा तो हो जाएगा 10 अल्फा/2। 0 प्लस ये करेंगे तो ये आएगा हमारा 10 अल्फा/2, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। 0 - 10 अल्फा/2। अब 1 + 0 तो हो जाएगा हमारा 1। इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 1। तो ये आ गया हमारा LHS। अब लेते हैं अपन RHS। बताओ RHS क्या है हमारा? तो RHS हमारा है i - a। तो i - a, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले i - a cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा और cos अल्फा। तो इक्वल लगाएंगे अपन। i क्या दे रखा है? सबसे पहले अपन i दे रखा है हमको 1 0 0 1 माइनस a क्या दे रखा है? तो 0 - 10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2 और 0। ओके, अब यहाँ पे जो दे रखा है वो लिख लो आप। क्या दे रखा है? ये ऐसा ऐसे लिखेंगे, cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा और cos अल्फा। वन माइनस 0, 0 माइनस 10 अल्फा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10 अल्फा/2। 0 माइनस तो ये हो जाएगा -10 अल्फा/2 और ये हो जाएगा हमारा 1। cos अल्फा क्या करेंगे, ध्यान देना। क्या करते, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताओ? पहली पंक्ति पहला कॉलम, एक का गुणा का होगा और 10 का इसमें हो जाएगा, प्लस लगाएंगे बीच में 10 अल्फा/2 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो क्या होगा? एक का गुणा कायम होगा, माइनस का sin अल्फा प्लस 10 अल्फा/2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? 10 अल्फा/2 और cos अल्फा प्लस एक का गुणा कर देंगे काय में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 अल्फा/2 का इंटू काय में करेंगे sin अल्फा में प्लस और एक का इंटू काय में करेंगे, ठीक है।
अब आप देखिए कि यहाँ पे cos अल्फा दे रखा है, और क्या करेंगे, cos अल्फा के दो रूप होते हैं, है ना। cos अल्फा को तोड़ने के दो तरीके हैं। मतलब ये बताओ, cos अल्फा का फॉर्मूला क्या क्या होता है। cos थीटा का cos टू थीटा के तीन फॉर्मूले। पहला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक है हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक tan के फॉर्म में। तो ये तीन रूप है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको रुकेंगे अब इसके लिए कि अपना आगे वाला काई में आ रहा है उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे cos अल्फा इसे रहेगा, tan अल्फा को लिखेंगे क्या, साइन अल्फा बटे 2 और बटे में cos अल्फा बटे 2। साइन को लिख लेंगे क्या, 2 साइन अल्फा बटे 2 cos अल्फा बटे 2। और यहाँ पे माइनस साइन अल्फा और प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा बटे 2 और cos अल्फा बटे 2। और cos अल्फा को cos अल्फा रहने देंगे, और माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फा बटे 2 और बटे में cos अल्फा बटे 2, और ये हो जाएगा cos अल्फा। और यहाँ पे ये इसका हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2। और यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2। और इसको लिखेंगे क्या, 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 और प्लस cos अल्फा। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा अपना, देखो यहाँ पे साइन है तो इसका फॉर्मूला साइन के रूप में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2। देखो सबसे बढ़िया बात तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये नहीं लिखो तो दोनों का जो तरीका है, दोनों cos स्क्वायर अल्फा माइनस वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं अपन। तो ये लिख दिया अपन ने। अब बचा क्या, ये बचा तो इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बटे 2। कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे जो है वो है क्या है, यहाँ पे माइनस का 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे और ये साइन अल्फा बटे 2 और cos अल्फा बटे 2। cos देखो नीचे बटे में, तो ऊपर जो ये cos अल्फा का जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगाएंगे, जो cos के रूप में है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ऐसे यहाँ करेंगे, क्या होगा, बटे में cos है तो ये cos के रूप में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा बाय 2 बटे में cos अल्फा बाय 2। यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, और प्लस ये 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। अब ये यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और cos अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये फॉर्मूला लगा दिया इसका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका करते हैं आगे, क्या होगा, बराबर लगाते हैं। इसका क्या बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस का 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। अब इसका अंदर इंटू करते हैं, तो अंदर इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये 2 तो है ही सही। देखो आप ये 2, ये यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, और बटे में क्या रहेगा, cos अल्फा बाय 2। और इसका इंटू यहाँ 1 में करेंगे तो साइन बटे cos क्या होता है, तो माइनस का डाइट कर दूं tan अल्फा बाय 2। अब ये cos से ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी वही करेंगे, माइनस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो क्या होगा, माइनस तो रहेगा सही, तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, और बाय में क्या है, cos अल्फा बाय 2, और इसका इंटू माइनस माइनस प्लस, और साइन बटे cos क्या होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का tan अल्फा बाय 2 और प्लस क्या बचेगा यहाँ, 2 साइन अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2, और ये कर गया पूरा पोर्शन। और यहाँ क्या बचेगा अपना 1। अब आप बताओ, यहाँ पे ये तो हो गया हमारा 1, ये इससे कर गया, क्या बचा यहाँ 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये पूरा पोर्शन कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस tan अल्फा बाय 2। अब देखो यहाँ पे ये cos से ये इसको कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। तो ये माइनस वाला पोर्शन है प्लस वाला, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा अपना, एक और बात ध्यान रखना, ये माइनस का इंटू या माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का tan अल्फा बाय 2, और यहाँ क्या बचेगा अपना 1। तो ये हो गया हमारा क्या, सॉरी
इसको क्या करेंगे अपन, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, उसको देना है फर्स्ट। आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, जो एलएचएस में आया है, एलएचएस बराबर, मतलब जो एलएचएस में आया है वही क्या है हमको आरएचएस, ये हो गया हमारा प्रूव्ड।